नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो आज जो ये पाम आया है ये 40 ईयर्स एक मेल का पाम है और इस पाम में जो बहुत सारी हम लोगों को निशानियाँ या इंडिकेशन दिखेगी वो क्लियर कट बताती है एक बहुत ही हाईली सक्सेसफुल इंसान के पाम है। एटलीस्ट मल्टी मिलियनियर तो होंगे ही, ठीक है ना। तो वो सारे क्या क्या साइन है, एक पाम में क्या क्या साइन होनी चाहिए, किस तरीके का इंडिकेशन होनी चाहिए, जो 2-4 इंडिकेशन से हम लोग को क्लियरली पता चल जाती है कि हाँ ये इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़ी सक्सेस अचीव करेंगे, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे इस पाम से रेफरेंस लेकर। और सारे जो बाकी सारे अदर्स इंडिकेशन है इस पाम की वो भी हम लोग देखेंगे और उनका एक ही सवाल है, 1-2 सवाल है जिसके हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं पाम की कंडीशन क्या है। पाम बड़ी साइज़ की पाम है, रेक्टेंगुलर पाम है। तो ये एक थिंकर का पाम है या मेंटल पाम है जो अपने दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं और दिमाग से लिए गए काम से ही ज़्यादा सक्सेस अचीव करते हैं। लेकिन पाम की साइज़ बहुत बड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि ये इंसान लगातार मेहनत कर सकता है, लंबे समय तक लगातार मेहनत कर सकता है। दिमाग से ही करे, दिमाग की काम ही करे, मेंटल काम ही करे, लेकिन लंबे समय तक कर सकता है, जिनके कारण इनको बड़ी सफलता ज़रूर मिलती है। जब भी अगर पाम आपकी बड़ी हो, किसी की भी अगर पाम आपको बड़ी दिखे तो समझ लीजिएगा इस इंसान में पोटेंशियल है कि ये मेहनत ज़्यादा करेगा। ये ज़िंदगी में बहुत लंबे समय तक, दिन में भी बहुत लंबे समय तक ये मेहनत ज़रूर करेगा अपने सक्सेस के लिए। तो ये एक बहुत हाईली सक्सेसफुल इंडिकेशन की पहली इंडिकेशन है कि आपकी पाम की साइज़ बड़ी होनी चाहिए, जो इस पाम में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। पाम में और क्या है, अगर बाकी सारे इंडिकेशन की बात करूँ जो हमें मल्टी मिलियनियर साइन को दिखाती है, तो अगर हम लोग देखेंगे तो पहली जो देखने को चाहिए हम लोग को वो है कि अपर माउंट की जगह कैसी मिल रही है, ठीक है। तो अपर माउंट की जगह इस पाम में बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा जगह मिल रही है। जितनी ज़्यादा जगह मिलेगा समझ लीजिएगा अपर माउंट जो होते हैं ना वो प्राप्ति की जगह है। मतलब ये जो लोअर माउंट है ये हम लोग एफर्ट क्या लगा रहे हैं, ठीक है ना, एफर्ट क्या दे रहे हैं, मेहनत कैसे कर रहे हैं, थिंकिंग कैसी कर रही है। मतलब मंगल और वेनस से हम लोग देखते हैं कि हम लोग मेहनत कितनी कर रहे हैं। मून माउंट से हम लोगों की थिंकिंग एबिलिटी आ जाती है, हम लोगों की क्रिएटिविटी लेवल आ जाती है। ये हम लोग दे क्या रहे हैं यूनिवर्स को या दुनिया को, दे क्या रहे हैं और उसकी रिटर्न क्या आ रही है। तो ये जो अपर माउंट की जगह है या रिटर्न की जगह है, हम लोगों को रिटर्न क्या मिलती है, तो इसकी जगह बढ़ जाना, इसकी माउंट डेवलप होना ये दिखाती है कि हाँ हम लोगों को रिटर्न भी बहुत बढ़िया मिलेगी। तो ये पहली इंडिकेशन क्या है कि इंसान अमीर बनते हैं, इंसान हाईली सक्सेसफुल बनते हैं अगर आपकी अपर माउंट की जगह बड़ी है। दूसरी चीज़ हम लोगों को मेन देखनी चाहिए, मेन लाइन की फॉर्मेशन कैसी है। मेन लाइन पहले भी बता चुका हूँ और हर बार ही यही बोलूँगा कि मेन लाइन्स अगर अच्छी हो, एक धागे मोटे धागे जैसी हो आपका मेन लाइन मतलब लाइफ लाइन, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, तो समझ लीजिएगा आपका फाउंडेशन बहुत पक्का है, आपका फाउंडेशन बहुत पक्का हो गया। इसके ऊपर आप थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ी सी भी पॉजिटिवनेस दिखेगी तो एक अच्छी आपकी जो कैरियर में सक्सेस है वो मिल जाती है। मतलब फाउंडेशन अच्छी होना मतलब ये क्लियर कट बताती है कि आपको बस टाइम की ज़रूरत है। जिस टाइम में भी आपको थोड़ा से भाई हालात सुधरता हुआ दिखेगा, आप बहुत अच्छे सक्सेस अचीव करेंगे। तो मेन लाइन देखिए इनकी कितनी बेहतर है। हर एक मेन लाइन आपको एक धागे जैसी ही दिखेगी, क्या हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन धागे जैसी ही है। कहीं पे भी कोई भी एक जॉब की फॉर्मेशन नहीं, कट नहीं, चेन की फॉर्मेशन नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा मोटी ना ही बहुत ही ज़्यादा पतली, एक परफेक्ट हमें मेन लाइन देखने को मिल रही है जहाँ पे हमें क्लियर कट पता चल जाती है कि हाँ इस पाम में फाउंडेशन ज़बरदस्त है, स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों को अगर थोड़ी सी भी सक्सेस मतलब थोड़ी सी भी हेल्प मिल जाती है फेथ लाइन से, तो ऐसे लोगों की कैरियर में बहुत अच्छी सक्सेस अचीव हो जाती है। तो इनके आगे चल के देखते हैं कि फेथ लाइन की कंडीशन क्या है, क्योंकि ये 2 कंडीशन तो हमें बहुत ही अच्छी मिल गई। 3 कंडीशन एक्चुअली, पाम की साइज़ बड़ी होना, माउंट अपर माउंट का बहुत ज़्यादा डेवलप होना और बड़ी जगह मिलना, और मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी होना, ठीक है। किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए पामिस्ट्री में 3 पॉइंट की ज़रूरत होती है, चाहे किसी भी पॉइंट को आप प्रूव करें, पैसे, शादी, डाइवोर्स, कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ से तो हमें 3 पॉइंट मिल गई है। अभी हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे। तो फेथ लाइन अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये क्लियर कट पता चल रही है कि शुरुआत में इनके पाम में फेथ लाइन था नहीं, तो मतलब अभी इनके एज 45 ईयर्स एज है, ये अभी प्रेजेंट टाइम में ज़रूर मल्टी मिलियनियर होंगे, उससे ज़्यादा भी आगे भी बढ़ सकते हैं। लेकिन इनकी कैरियर की शुरुआत उतनी बेहतरीन नहीं हो पाई, हुई होगी तो भी उसकी जो सक्सेस है उनको अर्ली एज में, मतलब
कितना एज रहेगा 28 से पहले, 28 के पहले उनको उतनी सक्सेस नहीं मिली, मिलेगी भी होगी, छोटी मोटी मिलेगी, या फिर उस टाइम में जो भी उन्होंने कमाया था 28 आते आते और उन्होंने सब इधर उन्होंने खर्च कर डाले या फिर गवा दिया है किसी तौर से। 28 से देखेंगे तो 28 से हमें एक फेथ लाइन आता हुआ देखने को मिल रही है। ये एज कौन सा रहेगा? ये एज लगभग रहेगा आपका 31, 32। तो 28 से लेकर 32, 31, 32 मतलब 3-4 साल 28 से लेकर इनका कैरियर में धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होना शुरू हुई। बहुत ज़्यादा हाई नहीं, धीरे धीरे ये प्रोग्रेस करते रहे और एक स्टेबल इनकम या स्टेबल नौकरी इस तरीके का इनको कुछ मिला होगा। 32 के बाद कुछ चेंजेस आया। क्यों चेंजेस आया? देखिए, ये फेथ लाइन कमज़ोर थी और ये 32 में आके ख़त्म हो रही है। एक नई फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई 32 के बाद से, जो इनको दिखा रही है कि 32 के बाद एक मेजर चेंजेस आया इनके कैरियर में और इनको बहुत ही अच्छी सक्सेस वहाँ से स्टार्ट हो गई। बहुत ही अच्छी सक्सेस उनकी। ये जो फेथ लाइन है एकदम सीधी, स्ट्रॉन्ग, क्लियर है, जो दिखाती है बहुत ही ज़्यादा हाई सक्सेस अचीव कराती है। और इस फेथ लाइन में अगर हम लोग देखें, एक बार 2 बार इन्फ्लुएंस लाइन आके टच कर रही है, मतलब बाहर से कोई पावर दे रही है, एनर्जी आ रही है। यहाँ से लाइफ लाइन से एक ब्रांच जाके भी मिल रही है, जो हम लोग कहते हैं कि ब्रिज लाइन, ब्रिज बनाती है, लाइफ लाइन की एनर्जी फेथ लाइन में जाती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो ये 3 पॉजिटिव चीज़ इस फेथ लाइन के साथ हो रही है। ये फेथ लाइन 32 से स्टार्ट हुई है और इसका मतलब 32 के करीब से इनके कैरियर में एक बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा चेंजेस आया, चाहे वो जॉब चेंज करने के कारण हो या इनको उस टाइम में बहुत बड़ी कोई प्रमोशन या नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हो, किसी भी तरीके से हो। 32 के बाद से इनके जो गोल्डन टाइम है ज़िंदगी की, वो शुरू हो चुकी है और कंटिन्यू हो रही है। कहीं पे भी कुछ हमें दिक्कत नहीं देखने को मिल रही है। 45 के करीब तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे भी फेथ लाइन बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में जुड़ रही है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में है। 50 के करीब अगर देखें तो और एक इन्फ्लुएंस लाइन आ रही है, तो मतलब 50 के बाद से और एक बहुत बड़ा बूस्ट इनके करियर में 50 के करीब आके मिलेगा। वहाँ पे इनको बहुत अच्छी सक्सेस एक मिल जाएगी। इधर ये जॉब में करे या अपने बिजनेस में किसी भी तरीके से करे, इनकी ज़िंदगी में बड़ी सक्सेस मिलेगी। तो इस पाम में, इस फेथ लाइन में कहीं पे भी कोई गड़बड़ नहीं। 32 के बाद से अगर आपकी फेथ लाइन में कोई गड़बड़ ना हो और बाकी सारी इंडिकेशन बहुत अच्छी हो, मतलब अपर माउंट की जगह अच्छी हो, मेन लाइंस बहुत बढ़िया हो, ठीक है, तो आपको कह सकते हैं कि आप ज़रूर मल्टीमिलियनियर होंगे। इसके साथ भी इनके बहुत सारे पॉजिटिव साइन हैं, उसको मैंने देखा भी नहीं अगर बताऊं तो। इस पाम में देखिए, सन माउंट में यहाँ पे आपको एक क्लियर कट फिश की फॉर्मेशन दिखेगी। सैटर्न माउंट में यहाँ पे आपको एक क्लियर कट काइट की फॉर्मेशन दिखेगी, ठीक है। चंद्र माउंट में जाएंगे, मून माउंट में, वहाँ पे भी हमें एक काइट की फॉर्मेशन जैसी देखने को मिल रही है, ठीक है। ये सारे इंडिकेशन क्या करती है? ये इंडिकेशन करती है कि फॉरेन से आपका इनकम होगा। ये इनकम दिखाती है फॉरेन से अच्छी इनकम होगा। लाइफ लाइन की स्ट्रॉन्ग ब्रांच जा रही है। फेथ लाइन की शुरुआत भी हम लोग चंद्रमा माउंट से देखने को मिल रही है। तो इनका इनकम ये भी दिखाती है कि किसी न किसी तरीके से फॉरेन से इनकम जुड़ेगा और हाई इनकम जुड़ेगा। चंद्र माउंट में ये साइन होना सिर्फ फॉरेन का इनकम दिखाते नहीं है, फॉरेन का हाई इनकम भी दिखाती है। मतलब फॉरेन लैंड से आपका इनकम जो है किसी भी तरीके से हो, चाहे आप अपनी कंट्री में बैठ के मल्टीनेशनल कंपनी में काम करें या अपनी जगह से दूर जाके कि अपनी ही कंट्री में, अपने जन्म स्थान से दूर जाके आप काम काज करें, किसी भी तरीके से आपका प्लेस चेंज होता है या फॉरेन लैंड में आप जाते हैं और यहाँ पे या फिर किसी भी तरीके से जुड़ जाते हैं, जिनके कारण आपको बहुत ज़्यादा हाई सक्सेस मिलती है। तो इस पाम में भी ये दिखाती है। तो हर एक जगह पे हमें हाई सक्सेस की ही इंडिकेशन देखने को मिल रही है, जो ये प्रूव करती है कि इनके ये बहुत अमीर है। 32 से ही इनका करियर का प्रोग्रेस शुरू हो गई थी और आगे भी ये बहुत ही ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल इंसान ही बने रहेंगे, पैसे के मामले में हो या करियर के मामले में। चलिए बाकी सारी साइन और इस इंडिकेशन को इस पाम में देखते हैं और इनका जो कुछ सवाल है उसको भी हम लोग ले लेंगे। थंब की बात करेंगे, इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग पाम है, उसके अंदाज में थंब देखेंगे तो काफ़ी पतली है। पतली थंब होना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत सारे लोग नेगेटिव बताती है, लेकिन ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ है। अगर आपके पाम में थंब जो हो वो पतली हो, थिन हो, ये क्या करती है कि आपकी जो बिहेवियर है टूवर्ड्स योर कॉलीग्स या बोलिए या आपके अंडर जो काम काज करते हैं उनके प्रति सॉफ्ट होते हैं। सॉफ्ट होना मतलब ये नहीं कि आपकी लीडरशिप स्किल में कमज़ोरी है, इसका इन लोगों का लीडरशिप स्किल किसी दूसरी तरीके से होती है। ये समझा बुझा के मीठी बात करके ये दूसरों से काम कराते हैं, बहुत स्विफ्टली काम कराते हैं। दुनिया में जितनी भी आपको बेहतर लीडर दिखेगा, मैं बड़ा की नहीं बात कर रहा हूँ, बेहतर लीडर,
उन सभी के थंब होते हैं लंबे और पतले, ठीक है ना, क्योंकि कूल माइंडेड होते हैं और बहुत ही मीठी बात बोल के या बहुत ही समझा बुझा के अपने कॉलीग से या अपने अंडर जो काम काज करते हैं उनसे काम करवा लेते हैं। तो ये हमें एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इंडिकेशन दिखा रही है कि पतली आपकी थंब है। यहाँ पे हमको ये आंख साइन दिखेगी, ये भी बहुत ही हाईली पॉजिटिव साइन होती है। पैसे के मामले में मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत सारी वीडियो में कि ये अगर आपको साइन दिखे आँख की जैसी फॉर्मेशन थंब में, मतलब आपकी जॉब की फॉर्मेशन ऐसी रहेगी छोटी सी, उसके ऊपर दो तरफ इस तरीके का लाइन होगा और यहाँ पे एक पलके होंगे। तो ये पाम में भी हमें क्लियर कट देखने को मिल रही है। ये दिखाती है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाते भी हैं और जमा भी करते हैं। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो लॉजिक पार्ट हमें ज़्यादा लंबी देखने को मिल रही है, जिनके कारण इनमें दूसरों को मैनेज करके काम करवाने का स्किल अच्छा रहेगा और किसी भी काम की प्लानिंग करना ऐसे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आमतौर से ये लोग सीनियर पोजीशन मैनेजमेंट लेवल पे काम करते हैं, जहाँ पे ये काम की प्लानिंग करते हैं और दूसरों से काम करवाते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से काम में ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस अचीव होती है। फिंगर्स की फॉर्मेशन, ठीक है, सारे के फिंगर अगर हम लोग देखें थंब की तरफ देख रही है ना, तो ये एक्सट्रोवर्ट निशानी है। एक्सट्रोवर्ट इंसान की निशानी होती है जो थोड़ा बाहर जाना घूमना फिरना पसंद ज़्यादा करते हैं। घर में ज़्यादा टाइम बैठना इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा ज़्यादा उम्मीद रखते हैं अपने करीबी लोगों से, ठीक है, चाहे वो दोस्त हो, रिलेटिव हो, ऑफिस की कॉलीग्स हो, उन लोगों से थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहते हैं इन लोगों का। ये हमें एक्सट्रोवर्ट नेचर की इंडिकेशन दिखाती है। छोटी फिंगर हल्की सी क्रॉक है, तो ये अपने काम में एक्सपर्ट होंगे और क्विक लर्नर होते हैं। ऐसे लोग जल्दी सीख लेते हैं, कोई भी चीज़ सीखने में इन लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लगती है। छोटी फिंगर भी काफ़ी लंबी है, तो ये क्लियर कट इंडिकेशन दिखाती है कि ये चाहे किसी भी नई जगह पे जाए, नए लोगों से मिले, ठीक है ना, नई हालात या सिचुएशन में जाए, एडॉप्ट करने में दिक्कत नहीं आती है। किसी भी नए लोग से बातें करने में दिक्कत नहीं आती है। ऐसे लोगों में पब्लिक स्पीकिंग में भी दिक्कत नहीं आती है, बहुत ही फ्लुएंटली ये लोग बोल देते हैं। तो ये सारे पॉजिटिव चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी पाम में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे जो लेफ्ट पाम की है। यहाँ से भी अगर हम लोग देखें इस पाम में, तो अपर माउंट की जगह बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी अगर देखें तो मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, सारे के सारे मेन लाइन की फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया है। तो ये क्लियर कट दिखाती है कि हाँ, ये इंसान हाईली सक्सेसफुल ज़रूर बनेगा। चलिए फिर से हम लोग राइट पाम में ही जाते हैं, इस पिक्चर को ले लेते हैं और हम लोग बात करेंगे माउंट की। अपर माउंट की जगह पहले ही हम लोग बता चुके हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिनके कारण हर एक माउंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। मरकरी माउंट को देखेंगे तो जगह अच्छी मिल रही है, खड़ी लाइन भी बहुत सारी है, लिक्विड मनी की दिक्कत नहीं रहती है। ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी रहती है, जो हीलिंग क्वालिटी दूसरों को मदद करवाती है। इन लोगों से अच्छी एडवाइस लिया जाता है, लोग इनसे एडवाइस लेते भी है। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो पहले लोग इनसे संपर्क करते हैं कि दादा मेरा ये प्रॉब्लम हो गया, देखिए आप कैसे मुझे ये छुटकारा मिलता है। मतलब बहुत अच्छे एडवाइज़र भी होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। ऐसे लोग, ऐसे साइन हम लोगों को डॉक्टर के पाम में दिखते हैं, नर्स के पाम में दिखते हैं, क्योंकि वो हीलर होते हैं, ठीक है ना, हील करते हैं लोगों को। तो ये क्वालिटी भी इनमें हमें देखने को मिल रही है और साथ साथ लिक्विड मनी की भी दिक्कत नहीं होती है। मरकरी की लाइन की बात करेंगे तो मरकरी की लाइन भी आपकी पाम में यहाँ पे है, स्ट्रांगली है, बहुत बड़ी तो नहीं लेकिन है। तो आप में बिजनेस की सेंस, समझ, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता आप में बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है। ये पोजीशन आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। बात करते हैं सन माउंट की। सन की लाइन उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है इस पाम में, देखिए यहाँ तक है और यहाँ पे थोड़ी सी हल्की हमें देखने को मिल रही है। तो सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, ठीक है ना। तो नौकरी करते हुए बहुत बड़े पोजीशन में आप पहुँच जाएंगे, CEO लेवल, मैनेजिंग डायरेक्टर लेवल, वो सारी हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, आप जनरल मैनेजर इस पोजीशन में ज़रूर पहुँच सकते हैं, लेकिन एकदम टॉप लेवल तक किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में पहुँचना आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्टी रहेगा। हाँ, इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आपका कोई खुद का कोई ऑर्गेनाइजेशन बना के आप उसके ऊपर बैठ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें ये फिश की फॉर्मेशन दिखी थी, जो दिखाती है आपका फॉरेन से फेम और इनकम दोनों ही होती है इस साइन से। यहाँ पे अगर आपकी फिश की फॉर्मेशन या काइट की फॉर्मेशन हो तो समझ लीजिए आपका फॉरेन का इनकम होगा और फॉरेन में आपका किसी भी तरीके से फेम भी जाएगा, ठीक है। ये बहुत अच्छी साइन हमें देखने को मिल रही है। और एक साइन जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन। देखिए इतनी बड़ी अगर ट्रायंगल हो तो समझ लीजिए जो लोग फिश साइन को ज़्यादा अहमियत देते हैं सन माउंट में,
इतनी बड़ी साइज़ की एक फ़िश की फॉर्मेशन इस पाम में है। अगर इतनी बड़ी ट्रायंगल इनके सन माउंट में है, ट्रायंगल की भी जितनी वैल्यू सन माउंट में, फिश साइन की भी उतनी ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो इतनी बड़ी अगर ट्रायंगल हो तो ये इंसान को तो मल्टीमिलियनेयर ज़रूर बनाएगी। मल्टीमिलियनेयर मैं कह रहा हूँ, बिलियनियर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये इंसान जॉब करते हैं, नौकरी करेंगे तो एक जगह पे जाके आपका जो इनकम है वो रुक ही जाती है। बिजनेस में जैसे अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी होती है, जॉब में नहीं होता है। ठीक है ना, पाम में चाहे कितनी भी अच्छी साइन हो, कितनी भी बढ़िया साइन हो, आप बिलियनियर कैसे बन पाएंगे अगर आप नौकरी कर रहे हैं। ठीक है ना, नौकरी की तो एक लिमिटेशन होती है। हाँ, 2-3 कंपनी है दुनिया में, सिर्फ 2 ही 3 कंपनी है जहाँ पे सीनियर एकदम टॉप मोस्ट सीनियर पोजीशन में पहुँच जाएंगे तो अनलिमिटेड सैलरी, बहुत बड़ी सैलरी, बिलियनियर की सैलरी बनती है। लेकिन वो कितने कंपनी है और कितने लोगों को चांस मिलेगा दुनिया में? शायद मैक्स टू मैक्स 50 लोग हैं इस तरीके से काम कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगी कि आप बिलियनियर बने जॉब करके। सॉरी। तो यहाँ पे हमें ये साइन दिखा रही है कि इनमें मल्टी मिलियनियर की क्लियर कट साइन है। तो नौकरी करते हुए भी ये मल्टी मिलियनियर ज़रूर बन पाएंगे और प्रेजेंट टाइम में है भी। यहाँ पे छोटी सी ये ट्रायंगल दिखा रही है कि इनके खुद के एसेट होंगे, बहुत बड़े तो नहीं, हाँ वैल्यूएबल होंगे, लेकिन ज़रूर खुद के एसेट के चांसेस हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। चलेंगे हम लोग सेटल माउंट के। दबी होनी चाहिए, दबी है बीच में, यहाँ से एक लाइन आ रही है, ये धनरेखा है, मेन फेथ लाइन भी आके यहाँ पे जुड़ रही है। यहाँ से एक लाइन, ये वाली लाइन सन माउंट की तरफ जा रही है। तो ये और एक इंडिकेशन है कि इनके फॉरेन इनकम का इंडिकेशन क्लियर कट। ठीक है, जब सन सेटल माउंट से कोई लाइन उस तरफ जाए, सन की तरफ जाए, तो ये दिखाती है कि फॉरेन इनकम का साइन है। तो धन लिक्विड मनी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 2-2 धनरेखा हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है पाम में। तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए आपके पास पैसे हमेशा रहेगा। यहाँ पे एक बड़ी सी काइट की फॉर्मेशन है जो दिखाती है पुश्तैनी ज़मीन जायदाद या मॉनिटरी बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। इसके अंदर और एक, अगर हम लोग देखें तो और एक छोटी सी फिश की फॉर्मेशन है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बड़ी है। ये दिखाती है कि आप भी खुद बहुत ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। सेटल माउंट में फ़िश की फॉर्मेशन ये क्लियर कट दिखाती है कि आप पैसे ज़रूर जोड़ पाएंगे। ठीक है ना, पैसे आप ज़रूर जोड़ पाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बात करते हैं जुपिटर माउंट की। बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन दिखाती है जो सेटिस्फाइड कैरियर की इंडिकेशन है। जुपिटर माउंट में खड़ी लाइन क्लियर कट इंडिकेशन करती है कैरियर में आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। जो भी आप अचीव करेंगे ज़िंदगी में उसको लेके ही वही आपका एम रहेगा और उसको लेके आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे। माइल लाइन से एक ब्रांच निकल के आ रही है। ठीक है, 2 ब्रांच निकल के आ रही है जो हाई एम्बिशियस इंसान की इंडिकेशन है, और ऐसे लोग अपने एम्बिशन को पूरा भी करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एक बहुत बड़े सलमान रिंग है। बड़ी सलमान रिंग मतलब ये लोग काम में बहुत ज़्यादा निष्ठावान होते हैं और निष्ठा के साथ काम भी करते हैं। बस यही साइन आप देख लीजिएगा पाम में जुपिटर माउंट में कि इंसान निष्ठावान है कि नहीं अपने काम के प्रति। ठीक है ना, काम या धर्म दोनों ही एक ही चीज़ है, काम ही धर्म है। तो यह इंसान अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा निष्ठावान रहेंगे, क्योंकि एक पूरी सलमान रिंग जुपिटर माउंट को टोटली घेर रहा है। छोटी नहीं है, बड़ी है, स्ट्रॉन्ग है। तो ये सारे साइन इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा उभरा हुआ है। तो इनमें शुरुआत में किसी भी काम में बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी रहती है। हाँ, काम ख़त्म होते होते या काम के मिड टाइम में जाते जाते इन लोगों की एनर्जी थोड़ी बहुत कम ज़रूर हो जाती है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं है मंगल का डिफेंस, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत कम हो जाती है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता तो ऐसे लोग क्या करते हैं, कोई भी काम प्रोजेक्ट शुरू तो करते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर पाते। लेकिन ये ख़त्म कर पाएंगे, लेकिन जितना वक्त ये किसी भी प्रोजेक्ट में देंगे धीरे धीरे इनका एनर्जी जो है धीरे धीरे कम होता रहेगा। वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग है, खड़ी लाइन हमें क्लियर देखने को मिल रही है, बहुत सारी खड़ी लाइन देखने को मिल रही है पाम में, जिनके कारण ये जो भी मेहनत करेंगे उस हिसाब से इनको अच्छी रिजल्ट मिलती है। 100 रुपये का मेहनत करेगा तो शायद 120 का बेनिफिट भी ऐसे लोगों को मिल जाती है। लग्जरी लाइन है लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइन है लेकिन उतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि लग्जरियस लाइफ लीड करेंगे, लेकिन उतनी भी ज़्यादा ये लग्जरी में बिलीव नहीं करते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा लग्जरी में पैसे खर्च करना और ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा आराम से गुजरना है, ऐसे लोगों को उतनी ज़्यादा मंशा नहीं है। लेकिन लाइफ में लग्जरी थोड़ी बहुत ज़रूर रहेगी। चंद्रमा माउंट जगह मिल रही है, बड़ी अच्छी साइन है।
एक माइल लाइन की एक ब्रांच भी चंद्रमा की अपर माउंट के मतलब अपर पोजीशन में आके ख़त्म हो रही, ये क्लियर कट दिखाती है। ऐसे लोगों में क्रिएटिविटी लेवल हाई रहती है। ऐसे लोग राइटर बन सकते हैं, लिखते भी बहुत अच्छे हैं। ऐसे लोग हाई इमेजिनेशन पावर, हाई क्रिएटिविटी लेवल रहते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं किसी किसी हिस्से, मतलब जो आर्ट के जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है उस तरीके का आर्टिस्ट बनते हैं। तो ये सारे क्वालिटी इनमें रहेगा। बहुत ही अच्छी हाई क्वालिटी हमें देखने को मिल रही है। मेन लाइन की बात करते हैं, हार्ट लाइन। हार्ट लाइन यहीं पे एक छोटी सी जॉब की फॉर्मेशन है, ठीक है। लाइफ लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं, क्लियर कट और बहुत ही बढ़िया लाइफ लाइन है। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बहुत देखने को मिल रही है, शायद ब्लड से जुड़े या उस तरीके का कोई प्रॉब्लम अगर आपकी फैमिली में है तो आपका होने का खतरा रहेगा। हाँ, ये साइन के कारण और आपका जो है हार्ट लाइन वो माइल लाइन में आके मिलने के कारण क्या होगी, रिलेशनशिप में कुछ तनाव, और यहाँ पे भी थोड़ी इंडिकेशन है। तो रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, तनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। आपको थोड़ा कुछ रहेगा दिल में कि और बेहतर हो सकता था, ठीक है। लेकिन ये जो मेन फंक्शन है ना, जब आपकी हार्ट लाइन आके माइल लाइन में मिल जाए और दोनों ही लाइन की शुरुआत एक ही जगह से हो, ये फॉर्मेशन को याद रखिएगा। ऐसे लोग दिखे तो समझ लीजिएगा इनमें इमोशन की कोई जगह ही नहीं, ऐसे लोग इमोशनल होते ही नहीं। 100% प्रैक्टिकल, ठीक है, 100% प्रैक्टिकल होते हैं। मतलब खुद के लिए भी कुछ इमोशन नहीं पालते हैं, ये एकदम प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये बिल्कुल इमोशनलेस इंसान है जिन लोगों के इस तरीके का हमें साइन देखने को मिले, क्योंकि हार्ट लाइन जो है ना वो इमोशन है और माइंड लाइन क्या है, इंटेलिजेंस है। यहाँ पे क्या देखने को मिल रही है हम लोगों को कि इमोशन आके इंटेलिजेंस को सरेंडर कर रही है। मतलब जो भी है आप बुद्धि से ही करेंगे, इमोशन से, मतलब दिल की बात सुन लो वगैरह, उस तरीके का इन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ये नहीं है। तो मतलब इमोशन सरेंडर ही कर रही है इंटेलिजेंस के ऊपर, ठीक है। तो ये हमें क्लियर कट समझ में आ रही है और लाइन में कुछ नेगेटिविटी नहीं है, काफ़ी हाई पॉजिटिव है। माइंड लाइन की बात करेंगे, पहली तो मुझे जो बहुत बढ़िया चीज़ देखने को मिल रही है ये चीज़ कि माइंड लाइन की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जुपिटर माउंट में जा रही है, ये बहुत ही ज़्यादा हाई पॉजिटिव है। चाहे आपका माइंड लाइन जुपिटर माउंट से शुरू हो या स्ट्रॉन्ग ब्रांच भेजे, ये लोग हाई एम्बिशियस होते हैं और अपने एम्बिशन को कैसे पूरा करना है ये भी ये लोग जानते हैं, कर भी लेते हैं अपने जो एम्बिशन होते हैं ज़िंदगी में उसको पूरा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग माइंड लाइन, बहुत लंबी माइंड लाइन, एक ब्रांच अपर माउंट मून के आ रही है, जो दिखाती है इनमें क्रिएटिविटी लेवल रहेगी, इनमें इमेजिनेशन पावर रहेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगी। उसके साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांच जा रही है मंगल के डिफेंस की तरफ, जो दिखाती है कि ये इंसान को प्रैक्टिकल भी बनाएगा, अर्थात इनके ज़िंदगी में एक बैलेंस बना रहेगा। ये हाई क्रिएटिविटी भी रख सकते हैं अपने अंदर, हाई इमेजिनेटिव भी हो सकती है और ये प्रैक्टिकल के साथ उसको पूरा भी कर सकते हैं। मतलब ये बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है किसी भी सक्सेसफुल लोगों की कि आपका माइंड लाइन 2 ब्रांच भेजे, एक डिफेंस मार्स को भेजे और एक चंद्रमा की तरफ भेजे। तो क्या होती है, आप बैलेंस बना के चलते हैं, जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको वहाँ पे आप अप्लाई करते हैं। जहाँ पे क्रिएटिविटी की ज़रूरत होगी क्रिएटिविटी दिखाएंगे, जहाँ पे इंटेलिजेंस की या प्रैक्टिकलनेस की ज़रूरत होगी वहाँ पे वो दिखाएंगे। तो एक बहुत अच्छी, लेकिन माइंड लाइन जो है कि लंबी है, तो ये क्लियर इंडिकेशन करती है कि इंसान परमानेंट काम के लिए बने हैं। परमानेंट जॉब जैसे कि हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब या किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में एक ही ऑफिस में आप ज़िंदगी भर तक काम करते रहे, वहाँ पे प्रमोशन वगैरह मिलता रहेगा, लेकिन एक ही ऑफिस में, एक ही कंपनी में, एक ही ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते रहे ज़िंदगी भर तक, उस तरीके का माइंड लाइन है, बहुत ही ज़्यादा लंबी। ऐसे लोग अगर बिज़नेस शुरू करते हैं ना, तो उस बिज़नेस में दिक्कत क्या आ जाती है कि शुरुआत में कुछ सालों तक इनको दिक्कत रहेगी, स्ट्रगल रहेगा, नुकसान होगा, ठीक है, बिज़नेस में। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, बिज़नेस को छोड़ देते हैं। लेकिन ये जो है ना, इनकी ज़िंदगी की एक सच्चाई होती है, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ आपको शुरुआत में स्ट्रगल करनी ही पड़ेगी अगर आपकी माइंड लाइन लंबी है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, देखिएगा जिन लोगों की माइंड लाइन लंबी होती है, शुरुआत के ज़िंदगी के 4-5 साल उनको स्ट्रगल वहाँ पे भी रहती है, लेकिन क्या होती है कि सैलरी तो मिलती रहती है, सैलरी में दिक्कत नहीं आती है, कष्ट करके काम कर लेते हैं, लेकिन सैलरी आती है तो ज़िंदगी ठीक ठाक चल जाती है। उतनी ज़्यादा इन लोगों को वो समझ में नहीं आता है। लेकिन जब भी यही इंसान बिज़नेस के लिए जाएगा
तब तो कोई सैलरी देने वाला है नहीं, तो सैलरी नहीं आ रही है, स्ट्रगल हो रही है बिजनेस में, मतलब आपका नुकसान हो रहा है, पैसे फंस रहा है, मतलब एक तो कुछ आ नहीं रही है, उल्टा जा रही है, तो ये लोग बिजनेस में वहीं पे जाके प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं और बिजनेस को छोड़ देते हैं कुछ साल या कुछ टाइम करने के बाद। लेकिन अगर ये लोग कुछ साल कर ले उस स्ट्रगल के साथ, उस नुकसान के साथ भी 4-5 साल कर ले, उसके बाद वही बिजनेस में इतना ज़्यादा इन लोगों को सक्सेस मिलती है, इतना बड़ा सक्सेस मिलती है कि जितना भी इनका नुकसान हुआ होगा या स्ट्रगल हुआ होगा उससे कई गुना ये रिटर्न पा लेते हैं। ठीक है ना। जॉब में भी ऐसे लोगों की यही होती है, शुरुआत की कुछ टाइम स्ट्रगल रहती है, लेकिन एक ही जगह पे काम करने के कारण उनको धीरे धीरे तरक्की प्रमोशन होती रहती है और वो उसी जगह पे रह जाते हैं और आखिर तक आते हैं तो बड़ी पोजीशन में ये ज़रूर पहुंच जाते हैं, सैलरी के और पोजीशन के दोनों ही मामले में। तो इन लोगों के पास इसी तरीके का, लेकिन इनका जो मेन सवाल है कि इनके लिए जॉब ठीक रहेगा या बिजनेस। जॉब ठीक रहेगा। बिजनेस ये करना चाहते हैं अपने भाई के साथ, जिस भाई के उस प्रोडक्ट को, ये उस सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है। ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपकी ये तो खुद की बिजनेस नहीं है, पार्टनरशिप की बिजनेस है। ठीक है। आपको वही रोल प्ले करना है इसी बिजनेस में। जब आप अपने भाई के साथ बिजनेस आप करेंगे, आप मेरी राय में हाँ है, करिए। कुछ साल स्ट्रगल रहेगा, करने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टाइम तक स्ट्रगल रहेगा, उसके बाद हाई सक्सेस मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि उनके भाई का भी एक्सपीरियंस है ना, तो वहाँ पे उसके कारण होगा। लेकिन आपको इस बिज़नेस में आने के बाद वही रोल प्ले करना है जो रोल आप अपने जॉब में प्ले कर रहे हैं। जिस पोजीशन में है, जिस तरीके का आप काम काज कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, वही अगर ड्यूटी इसी जगह पे आपको मिले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बाद में अगर आप धीरे धीरे कोई नया चीज़ सीख के आप चेंज कर ले तो कर ले, लेकिन शुरुआत में आपको वही रोल प्ले करना है। ठीक है। तो ये रहेगा इस पाम की जो इनकी जो मेन सवाल है कि मुझे जॉब करना चाहिए या बिज़नेस। ऑब्वियसली जॉब, लेकिन अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप अपने भाई के साथ पार्टनरशिप में कर सकते हैं, जिसकी इनको प्रपोजल भी है, और आपको वही रोल प्ले करना है जो आप प्रेजेंट टाइम में जॉब में कर रहे हैं। बाद में चल के अगर कुछ आप अच्छी तरीके से सीख जाए या समझ जाए, उसके बाद आप चेंज करेंगे। ठीक है। तो ये रही इस पाम की जो मेन सवाल थी, उसकी जो है हम लोग एनालिसिस। अभी हम लोग बात कर लेते हैं लाइफ लाइन की। एक बहुत ही अच्छी राउंड शेप की लाइफ लाइन है। ठीक है। लेफ्ट पाम में भी देखेंगे तो लेफ्ट पाम को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे भी हमें अच्छी सी हमें राउंड शेप की लाइफ लाइन ही देखने को मिल रही है। तो कहीं पे भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं, दिक्कत कुछ है नहीं, स्ट्रॉन्ग लाइफ लाइन है। जगह भी वेनस माउंट और मंगल माउंट का अच्छा मिल रही है, थंब भी काफ़ी लंबी है, तो मुझे कोई भी दिक्कत परेशानी इस लाइफ लाइन में देखने को नहीं मिल रही है। मिड एज में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमें असेंडिंग लाइन देखने को मिला था, जो आपकी एज रहेगा लगभग 35-36 के करीब, 34 से लेकर 36 पकड़ लीजिए, जहाँ पे एक आपको अच्छी सक्सेस मिली। आगे चल के लेटर लाइफ में 50 के करीब और एक स्ट्रॉन्ग लाइन है, जो फिर से आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस देगी अपनी कैरियर में। ठीक है। कुछ साइन इंडिकेशन है जिसकी बात हम लोग थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर ट्रायंगल की फॉर्मेशन दिखेगी फेथ लाइन की शुरुआत में, मतलब ये दिखाती कि 28 साल की एज में जो अब इनकी कैरियर अच्छी तरीके से शुरू हुई थी, तो एक अच्छा सक्सेस मिला था। और यहाँ पे देखेंगे ये फॉर्मेशन जो बहुत ही बढ़िया फॉर्मेशन होता है, ये दिखाती है कि रिटायरमेंट एज, मतलब आफ्टर 60 एज आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बिताएंगे, ना ही वहाँ पे आपके पैसे की प्रॉब्लम आएगी, ना ही सुकून की। और उस टाइम में एक हमें स्ट्रॉन्ग ट्रायंगल बनता हुआ देखने को मिल रही है, जो दिखाती है कि उस टाइम में आप बहुत सारे एसेट भी बनाएंगे। 60 के बाद आप बहुत सारे एसेट बनाएंगे। करीब करीब आप कह सकते हैं कि 50 के बाद से ही आपका शुरू हो जाएगी, क्योंकि ट्रायंगल आप हमें वहाँ पे भी एक बनता हुआ देखने, 50 के बाद ही आप एसेट एक्वायर करना शुरू कर देंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन 60 के बाद और ज़्यादा करेंगे। 50 से ही आपका शुरू हो जाएगी, ट्रायंगल की फॉर्मेशन 50 से ही चल रही है, तो 50 के बाद से आप बहुत सारे एसेट बनाएंगे। मल्टीपल एसेट का जोग आपके पाम में स्ट्रांगली है, तो मल्टीपल एसेट आप बनाएंगे बहुत ही आसानी से। पैसे की ज़िंदगी में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। बिज़नेस आप कर लीजिए, लेकिन खुद कोई भी बिज़नेस मत करिए, नहीं तो बहुत लंबा स्ट्रगल रहेगा। उस स्ट्रगल के बाद आपको सक्सेस मिलेगा। पार्टनरशिप के में भाई के साथ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि आपके भाई की उसमें एक्सपीरियंस है। आप यहाँ पे नौकरी की तरह पहले पेश आइए, जो रोल आप नौकरी में करते हैं उसी रोल को यहीं पे प्ले करिए। धीरे धीरे करके जब
कुछ साल बीत जाएगा, आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब आप किसी दूसरे रोल में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये रही इस पाम की एनालिसिस। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।